बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला टॉपिक है नून गुन्ना। आपने देखा होगा कि नून जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होता है। एक जगह हम नून के मीनिंग लेते हैं लेकिन नून का नुक्ता नहीं डालते, तो जहाँ पे बगैर नुक्ते के नून होता है उसे नून गुन्ना कहते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, नून खाली बगैर नुक्ते हो तो नून गुन्ना कहलाता है। नून लफ्ज़ के दरमियान हो तो ना से ज़ाहिर करते हैं, जैसे दांत, नून की आधी शक्ल से, ठीक है। बीच में हो तो आधी शक्ल, और अगर ये लास्ट में होगा बगैर नुक्ते के तो ये नून गुन्ना कहलाता है, ठीक है। ये भी नून गुन्ना कहलाता है, लेकिन ये बीच में होता है तो आधी शक्ल जो है, लेकिन नुक्ता होता है इसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये मिसाल नंबर 1, यानी बगैर नुक्ते के जो नून गुन्ना है उसके अल्फाज हैं ना। ये देखिए, ये तो नून हो गया ना, लेकिन ये नून गुन्ना हाँ, मैं, यहाँ, कहा, हूँ, कल में, मिले, माँ, चूँ हैं, कैं, जहाँ, वहाँ। आपने देखा किसी में भी नुक्ता नहीं है, लेकिन सब जो है वो नून के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐसे 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 ऐसे, जिसमें नुक्ता नहीं है, नून गुन्ना। क्या कहते हैं? नून गुन्ना। अब दूसरी मिसाल देखिए, जिसमें नून जो है अल्फाज के बीच में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और उसको कैसे ज़ाहिर करते हैं ये मैंने आपको अलामत बताई थी। उसकी शक्ल चांद, मांद, सांस, खांस, ने, नहीं, मेमने, किरने, काने, ठीक है। आपने देखा कि बाज़ जगह नून की शक्ल जो है किस तरह से, अब जैसे बड़ी ये के ऊपर है और नून को ज़ाहिर कर रही है। इसी तरह बाज़ दफ़ा बच्चों से या असातिज़ा से मिस्टेक होती है कि वो यहाँ भी अगर खांस भी लिख रहे हैं तो नून का नुक्ता यहाँ डाल देते हैं, तो वो उस वक्त वहाँ नहीं आता। हर लफ्ज़ में हर्फ जोड़ने की अलग जो है वो तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाव मादुला। अब वाव मादुला थोड़ा नाम तो मुश्किल है, लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी सी है, समझने में बहुत इजी है। अल्फाज में लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। यानी वाव जहाँ पे लिखी जाए और पढ़ी ना जाए तो वो वाव कौन सी है? वाव मादुला कहते हैं उसको, ठीक है, नाम है उसका वाव मादुला। यानी लिखी हुई है लेकिन पढ़ी नहीं जा रही। अब देखिए, ख्वाब है ना, वाव, इसे यूँ पढ़ना चाहिए ना, ख्वाब, लेकिन हम नहीं पढ़ते ना, हम कहते हैं ख्वाब, यूँ। वाव नहीं है इसमें पढ़ने में, ये पढ़ने के लिए है, वो लिखने के लिए लिखा ऐसे जाता है ख्वाब को, और पढ़ा ऐसे जाता है। उसके बाद देखिए खुश, तो वाव है ना, लेकिन पढ़ते हैं हम खुश। उसके बाद है खुद, लिखते हम हैं लेकिन हम पढ़ते हैं खुद, यूँ, यानी इस प्रोनाउंसिएशन के, इस शक्ल के मुताबिक हम पढ़ते हैं जैसे ये लिखा गया है, ठीक है। आगे लिखते हैं हम खैर ख्वा। तो अब देखिए, अगर हम खैर ख्वा को पढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? खैर खा, चेंज हो गया ना, अलिफ को मैंने जोड़ दिया खे के साथ, वाव बीच में से पढ़ने में से निकल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ख्वाहिश, तो कैसे हम इसको पढ़ेंगे? ये देखिए, फिर इसमें से वाव निकला और खे के साथ अलिफ जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए खुशी, तो कैसे होगा? वाव को हम बीच में से निकालेंगे। ये पढ़ाई के लिहाज से मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये लिखने के लिए नहीं है, ये रॉन्ग है, ये पढ़ने के लिए सही है, क्योंकि इनमें जो वाव है वो वाव मादुला है, और वाव मादुला वहाँ जहाँ अल्फाज हम पढ़ते हैं और उसमें वाव हम बोलते नहीं हैं, उसे वाव मादुला कहते हैं। तो ये पढ़ने के लिए यूँ ठीक है, लेकिन लिखने के लिए आप जब भी ऐसे अल्फाज लिखेंगे तो आप वाव मादुला को यूज़ करेंगे, पढ़ने में नहीं पढ़ना आपने। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ख्वाब, ख्वाब, खैर ख्वा, खैर खा, खुश, खुश, ख्वाहिश, ख्वाहिश, खुद, खुद, खुशी, खुशी, ठीक है। ये वाव मादुला लिखने में इस्तेमाल होती है लेकिन पढ़ने में इस्तेमाल नहीं होती। उसके बाद देखिए तशदीद। तशदीद
इसकी ये शक्ल है, इस तरह ये अल्फाज के ऊपर होती है। तोड़ में एक हर्फ दोबारा लिखा जाता है, जोड़ में ऐसे हर्फ को दोबारा लिखने की बजाय इस पर शद डाल देते हैं। ऐसे तलफ़ुज़ अदा करते वक्त उसे कस कर बोला जाता है। यानी अगर हम हरूफ लिखेंगे तो यूँ होगा, अब देखें बे लाम लाम अलिफ, लेकिन अब जब हम लिखेंगे तो देखिए ये मैंने लिख दिया बल्ला। फील हो रहा है ना आपको कि इसमें दो लाम है, फील भी हो रहा है आपको और तशदीद से साबित भी हो गया कि इसके अंदर दो लाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये डब्बा, ये वाला है डब्बा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप जब बोल रहे हैं तो आप दो बे हैं और साथ ही ऊपर तशदीद है, जिससे वाज़ेह हो गया, कंफर्म हो गया कि इसमें दो बे हैं। ठीक है, डब्बा। अब अगर आप दो लिखेंगे ना तो फिर पता है कैसे पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे हम दो बे लिखते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, सॉरी लाम, तो बल्ला रॉन्ग, डब्बा रॉन्ग, तो हमारा तलफ़ुज़ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखें लिखा हुआ ना कस कर बोला जाए तो थोड़ा हमें जो है ना हार्ड होके बोलना है, बल्ला डब्बा। ठीक है, नन्नी नन्नी। अब एक नून जो है ये देखें यहाँ पे एक नून है और दो जो है वो ने यानी हे के साथ, दो चश्मी हे के साथ हैं। ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो तशदीद की अलामत को ज़ाहिर करेंगी और ये इन दोनों को हमने मिला के लिखा है नन्नी, यानी दो नून यहाँ पे हमारे नून हे वाले और ये नून जो है स्टार्ट में है। ठीक है, इसी तरह नन्ना, यहाँ पे दो नून है। ठीक है, नन्नी नन्ना। इस तरह देखिए अब्बा अम्मी कव्वा कच्चा। ठीक है, तो देखें बुरा भी नहीं लग रहा। आपने देखा मीम, एक मीम ने दूसरे को अपने अंदर जज़ब किया। ये देखिए बे मिले हुए, यहाँ दो बाव हैं, यहाँ 6 हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो जहाँ तशदीद है, बस देखें इजी वे है, आप समझेंगे जिस हर्फ के ऊपर तशदीद है वहाँ पे एक हर्फ छुपा हुआ है। ठीक है, बल्ला डब्बा नन्नी नन्ना अब्बा अम्मी कव्वा कच्चा। अच्छा, अभी वीडियो हमने बनाई थी एक, तो उसमें हमने आपको बताया था कि रीडिंग के लिए हेल्पफुल है। उसमें पहला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक है, तो उससे आपको रीडिंग में आसानी है। यहाँ पे आप ख़ुद चेक करेंगे कि पहले दो हर्फ मुतहर्रिक होंगे। ठीक है, तो इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको फील होगा। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पकड़, क्या लफ्ज़ है ये, पकड़। तो आपने देखा प भी मुतहर्रिक और क्याफ भी मुतहर्रिक, इन दोनों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। पकड़, नज़र, वर्क, कलम, रबड़, कमर, अलग, मर्ज,
बहुत, दमक। बस इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि ये सब पहले दो हरूफ जो हैं ये मुतहर्रिक हैं, तो पढ़ते हुए हमारी इनसे हेल्प होगी। पकड़, नज़र, वर्क, कलम, रबड़, कमर, अलग, मर्ज, बहुत, दमक। लो, काट, शाबाश, कायदे, पकड़ना। ये मज़ीद मैंने अल्फाज थोड़े से शामिल किए थे, जस्ट अल्फाज, इनकी हरूफ वगैरह शामिल नहीं किए थे। ठीक है, तो मुतहर्रिक अल्फाज अच्छी रीडिंग में और जो है वो प्रॉपर रीडिंग में आपकी हेल्प करते हैं और आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है इससे बेहतर हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।